साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जो स्टार बैक टू स्कूल प्रोग्राम है। पहले चरण में ब्रिज कार्यक्रम के तहत करवाया गया था और दूसरा चरण रेमेडिएशन प्रोग्राम के तहत हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रेमेडिएशन जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं इसके अंतर्गत ग्रुप का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, यानी बच्चों का जो कक्षा 3 और 4 का ग्रुप निर्धारण करना है उनको ग्रुप निर्धारण कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे स्कूल के बच्चों का जो ग्रुप निर्धारण किया गया है उसको मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, रूबरू करवाता हूँ कि कैसे हमने। देखिए साथियों, अगर ग्रुप निर्धारण के अंतर्गत हम बात करें तो ये जो हमारे वर्कबुक है, इस वर्कबुक में हम देखेंगे कि विद्यार्थियों का जो प्रदर्शन रिकॉर्ड है इसमें विद्यार्थी समूह दिए गए हैं। सीखने का स्तर 2, सीखने का स्तर 3 और 4 और कक्षा स्तर यानी एट ग्रेड जो है विद्यार्थी उसको भी यहाँ पर समूह में जो दिखाया गया जाएगा कि इसको जो है उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा हमने लिखा कि छात्र कक्षा स्तर के अनुरूप है, यानी ये जो छात्र है ये कक्षा स्तर के अनुरूप है, तो हमने कक्षा स्तर पर टिक लगा दिया है। अगर हम बात करें कि दूसरा जो विद्यार्थी है इसमें हमने देखा कि ये विद्यार्थी भी, ये छात्रा जो है कक्षा स्तर के अनुरूप है और हमने गुड लिखा और कक्षा स्तर के अनुरूप के जो है इस पे निशान लगाया है। तो और अगले विद्यार्थी की अगर हम बात करें, अगला विद्यार्थी हम बात करते हैं कि छात्रा कक्षा स्तर के अनुरूप नहीं है। अब ये छात्रा कक्षा स्तर के अनुरूप नहीं है तो हमने इसको जो लेवल में रखा है सीखने का स्तर 3 और 4 इसमें रखा है। ये एड लाइन जो असेसमेंट है उसके द्वारा हमें निर्धारित करना है बच्चों को कि कहाँ से इनको समूह बनाना है और किस प्रकार से। जब हम इस प्रकार से समूह का निर्धारण कर लेते हैं, ये देखिए अगला विद्यार्थी है, छात्रा कक्षा के अनुरूप नहीं है, हमने कक्षा 3 और 4 समूह में इसको लिया है। इसके बाद में बात करें तो छात्रा कक्षा स्तर के अनुरूप नहीं है, इसको भी हमने कक्षा 3 और 4 के लेवल में रखा है छात्रा को। अगले विद्यार्थी के बारे में हम बात करें तो देखिए छात्र का स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं है और ये जो छात्र है ये कक्षा स्तर 2 के अनुरूप है, तो हमने कक्षा स्तर 2 सीखने का जो स्तर 2 है उसमें टिक किया है। इस प्रकार से हमने ये समूह बनाए हैं और ये जो समूह बनाकर हम छात्रों को एक समूह के आधार पर 2 समूह हमने बना लिए हैं। जो प्राथमिक स्कूल है या उनमें 2 शिक्षक साथी होते हैं तो दोनों शिक्षक साथी इनके साथ साथियों जो ग्रुप बनाए हैं वो ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है सामने वाला, ये कक्षा स्तर का ग्रुप है। कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं ये अपने स्तर में जो है कक्षा 5 में एट ग्रेड यानी हम कह सकते हैं वो एक ग्रुप है जो अपने काम को खुद कर पाता है। ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 5 के स्तर है, ये ग्रुप आपने देख लिया। हम दूसरे ग्रुप की ओर चलते हैं, यानी वे विद्यार्थी आपको दिखाना चाहता हूं मैं, जो विद्यार्थी मतलब कक्षा 5 के वे विद्यार्थी होंगे इस ग्रुप में जो विद्यार्थी सीखने का स्तर कक्षा 3 और 4 के अनुरूप है। कक्षा 3, 4, 5 में से हमने ये ग्रुप बनाए हैं। तो एट ग्रेड का ग्रुप अभी मैंने आपको दिखाया, ये ग्रुप कक्षा 3, 4 के एट ग्रेड के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हैं और इसके साथ में ही कक्षा 5 के लेवल लर्निंग लेवल जो 3 और 4 है उसके बच्चे इसमें सम्मिलित हैं। तो दूसरा ग्रुप हमारा ये होगा जिसके साथ हमें काम करना है, यानी कक्षा स्तर 3 और 4 वाला ग्रुप जो है ये वाला होगा। अब इस ग्रुप में अगर हम बात करें तो ये जो ग्रुप का विभाजन किया गया है इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि कक्षा 5 के वो बच्चे जो छात्रा कक्षा के अनुरूप नहीं है, इस प्रकार से हमने जब कक्षा के अनुरूप नहीं है तो इसको सीखने का जो ग्रुप दिया है वो कक्षा 3, 4 दिया है और कक्षा 3, 4 का सीखने का ग्रुप है, ये ग्रुप हमने बनाया है। अब इस ग्रुप के साथ में हमें मिलकर काम करना है। इसमें कक्षा 5 के बच्चे हैं, कक्षा 3 और 4 के बच्चे हैं, यानी कुल मिलाकर कक्षा स्तर 3 और 4 हमने इसको नाम दिया है। तो इस ग्रुप के साथ में हम काम करेंगे और जैसे ही एंड लाइन असेसमेंट के साथ में हमने ये आकलन करके बच्चों का जो ग्रुप बनाया है, समूह बनाया है, हम इस कक्षा स्तर 3, 4 के समूह को क्या काम करने वाले हैं, इनके साथ मिलकर क्या काम करेंगे, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा साथियों कि सीखने का स्तर 3 और 4 जो है, ये जो सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 2 है, फिर है सीखने का स्तर 3 और 4। तो हमारा ग्रुप 3 और 4 वाला है ये। तो इसमें 3 और 4 सीखने का स्तर 3 और 4 जो दिया हुआ है, ये जो विवरणिका इसमें दी हुई है
इनके साथ में हमें बच्चों के साथ काम करना है। ये काम हमें बच्चों के साथ में करना है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये सभी बच्चे हैं। अपने कार्यपत्रों को खोलकर जैसे ही कार्यपत्रों को में काम करेंगे, हम जैसे ही 2 या 3 कार्यपत्रों में इनके साथ मिलकर हम काम करेंगे, बच्चों को समझाएंगे कि ये कार्यपत्रक में ये इस प्रकार से करना होगा। फिर जैसे ही 2 या 3 कार्यपत्रक कर पाएंगे, उसके बाद में एक आकलन पत्र होगा। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें जो कार्यपत्रक हो रहे हैं, इन कार्यपत्रों के बाद में जैसे ये आकलन पत्र है, इस आकलन पत्र की क्या बात रहेगी विशेष, कि जैसे हम बच्चों को कार्यपत्रक करवाएंगे, उनमें से फिर जाकर बच्चा खुद स्वतः ही अपना आप आकलन पत्रक करेगा। यानी आकलन पत्र का काम खुद बच्चे का होगा। इसमें बच्चा अपने स्थिति को देख पाएगा कि जो 2 या 3 कार्यपत्रक कर पाया है, उनमें मैंने कितना सीखा है। ये आकलन पत्र होगा। इसमें शिक्षक साथी आकलन पत्र में अपना सहयोग नहीं दें, कार्यपत्र में विद्यार्थियों के साथ सहयोग करें, जबकि आकलन पत्र खुद विद्यार्थी अपना करेंगे और ये जान पाएंगे कि ये 2 या 3 में जो मैंने कार्यपत्र किए हैं, इनमें मुझे कितना सीखने को मिला है। और हम भी बच्चे को भली भांति पहचान पाएंगे कि वास्तव में हमने बच्चों को कितना समझाया है, ये देख पाएंगे। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि कार्यपत्र करने के बाद में एक आकलन पत्र है। आकलन पत्र खुद बच्चे करेंगे और बच्चे जैसे ही आकलन पत्र करेंगे, हम निर्धारित कर पाएंगे कि वास्तव में बच्चा सीखा है या नहीं सीखा है। इस प्रकार से हमें बच्चों के साथ में काम करना है। ये ग्रुप एक मैंने एट ग्रेड का ग्रुप आपने कक्षा स्तर का ग्रुप हमने देखा है। दूसरा ग्रुप जो हमारा है कक्षा 3 और 4 के लेवल का बच्चों का है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए साथियों, इस ग्रुप को आपने देखा। इसके बाद में जब ग्रुप निर्धारण की हम बात करें, तो अगला हमारा जो ग्रुप निर्धारण होता है कक्षा स्तर 2 के छात्रों का होता है। ये जो शिक्षक साथी हमारे लगे हुए हैं, कक्षा स्तर 2 के साथ ही अपना काम कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हमने जो हमारा कक्षा स्तर 2 यानी कक्षा 3, 4 और 5 के वे छात्र इसमें सम्मिलित किए हैं जिनका स्तर कक्षा 2 का है, लर्निंग लेवल कक्षा 2 का है। तो हमारे शिक्षक साथी इन बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, कक्षा स्तर 2 का है और इसमें जैसे ही है दिखाया गया है वर्कबुक में जो एनालाइज टेस्ट है, इसमें छात्र जो कक्षा 4, 5 और 3 का है, उसकी कक्षा स्तर का जांच करने में पाया गया है सीखने का स्तर उसका है 2। तो सीखने का स्तर 2 है, उसके कारण से इसमें विद्यार्थी को समूह में रखा गया सीखने का स्तर 2 में। अब आगे इस पेज पे दिखाया गया है 70 पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु उसका उपचारात्मक शिक्षण करना है। अगर स्तर 2 का है तो केवल हमें सीखने का स्तर 2 के आकलन पत्र संख्या दे रखी है, वो ही काम करवाना है 70 पर्यंत, ना कि 3 और 4 का। जिसका सीखने का स्तर 2 का है तो वो 2 का ही काम करवाएंगे। इसमें दे रखे हैं आकलन पत्र, पेज नंबर दे रखे हैं और फिर आकलन नंबर दे रखे हैं। इस पे अपन काम करेंगे तो बच्चा जो सीख पाएगा वो हम आकलन सबका अंतिम रूप में इसको एक ग्रेडिंग के रूप में दे सकते हैं। जैसा कि लास्ट में बताया गया है वर्कबुक के अंतिम पेजों पे विद्यार्थी का प्रदर्शन कैसे है वो इसमें दिखाया जाएगा। बहुत अच्छा। जैसा कि हमारे शिक्षक साथी जितेंद्र जी ने आपको अवगत कराया कि इस प्रकार से हम कक्षा स्तर 2 जो है और इस कक्षा स्तर 2 को किस प्रकार से समूह में हमें काम कर पाएंगे। यानी फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कक्षा स्तर 2 है, इसमें वे विद्यार्थी कक्षा 3, 4, 5 के भी हैं जो कक्षा स्तर 2 के अनुरूप वो अध्ययन करते हैं। यानी कुल मिलाकर कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे जो लर्निंग लेवल 2 में आते हैं, उनको हम इन बच्चों के साथ में दिखाया है। तो इस प्रकार से हमारा जो स्कूल है, इस पूरे स्कूल को हमने 3 ग्रुप में विभाजित कर लिया है। पहला ग्रुप कक्षा 2 स्तर, दूसरा ग्रुप है कक्षा 3 और 4 का स्तर, और तीसरा ग्रुप है एट ग्रेड यानी कक्षा स्तर के जो बच्चे हैं उस प्रकार से। अब हम प्रतिदिन पहला और दूसरा जो कालांश होगा उसमें इन समूह के अनुसार बच्चों को कार्यपत्रक यानी वर्कबुक के माध्यम से पूरा का पूरा अध्ययन इनको कराया जाएगा। इनके साथ वर्कबुक पे काम किया जाएगा और जैसे ही 3-4 पत्रक हो जाते हैं उसके आगे आपने देखा है कि ये जो आकलन पत्र है, ये आकलन पत्र जो होता है ये खुद विद्यार्थी अपने आप कर पाएगा।
यानी विद्यार्थी खुद करेगा। कार्यपत्रक में शिक्षक साथी सहयोग कर सकते हैं, लेकिन आकलन पत्र में शिक्षक साथी सहयोग नहीं करें, क्योंकि आकलन पत्र में विद्यार्थी खुद अपने आप ये सीखेगा कि वास्तव में इस विद्यार्थी ने कितना सीखा है। ये 2-3 कार्यपत्र करें, इसमें हमें भी ये पता चल पाएगा कि विद्यार्थी सीखने की गति क्या है विद्यार्थी की। हम अनेक गतिविधियां करके और बच्चे को इन ग्रुपों में सिखा सकते हैं। और हमने ये देखा कि छात्र जो हैं गतिविधियों के माध्यम से अधिक सीख पाते हैं, तो हम अनेक गतिविधियां या नई नई गतिविधियां करा के इन बच्चों को इन ग्रुप्स के माध्यम से काम करवाएंगे, ताकि अपने कक्षा स्तर पहुंचाया जा सके। यानी शिक्षा विभाग के द्वारा यह स्टार बैक टू स्कूल जो प्रोग्राम कार्य चलाया गया है, इसमें मोस्टली रूप से ये रखा गया है कि बच्चे को अपने स्तर तक पहुंचाया जाए, यानी जो विद्यार्थी है उसको कक्षा स्तर तक पहुंचाया जाए। इस प्रकार से जाकर हम बच्चों को काम करेंगे कि वो बच्चा पिछले 2 साल से जो स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं था, तो वो वर्तमान में काम करके और हम उस बच्चे को अपने कक्षा स्तर लर्निंग लेवल तक पहुंचा सके। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ग्रुप का निर्धारण, आप भी अपने स्कूल में बच्चों के ग्रुप का निर्धारण अगर नहीं किया है तो आप निर्धारण करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमने ग्रुप निर्धारण किया है, इसके लिए एक रिकॉर्ड का संधारण करना पड़ेगा हमें। वो कार्य पत्रक यानी जो पत्रक है रिकॉर्ड के लिए 3 पत्रक होंगे, पत्रक नंबर 1, पत्रक नंबर 2 और पत्रक नंबर 3। वो आप इसमें लिंक दे दिया, मैं डाल दूंगा, मैं वहाँ लिंक से आप डाउनलोड कर लें कार्यपत्रक को और कार्यपत्रों की पूर्ति कर लें। ये जो हमने ग्रुप बनाए हैं, इनमें मान लीजिए कार्यपत्रक फर्स्ट का काम क्या होगा, उसमें रिकॉर्ड जो संधारित हम करेंगे कि जैसे 15 छात्र हैं या 15 से ज्यादा है, तो उसमें दूसरा कार्यपत्रक हम ले लेंगे, कार्यपत्रक 1, 2 बना लेंगे, फिर इन सबको नाम लिखेंगे और इनके साथ में जो भी हम काम कर रहे हैं उसके प्रतिदिन के कार्य को उसमें साझा हम करेंगे और लिखेंगे, उसमें रिकॉर्ड करेंगे कि वास्तव में हमने विद्यार्थी के साथ में ये काम किया है, इस कक्षा स्तर के साथ में ये काम किया है। तो मैं एक बार फिर से आपको तीनों ग्रुपों की झलक दिखाता हूं। देखिए, हमारा सबसे पहले हम बात करें तो ग्रुप पहला है, ये 8 ग्रेड का ग्रुप है, जिसमें हमारे शिक्षक साथी के द्वारा इन बच्चों को कार्य दिया गया, यानी 8 ग्रेड का जो ग्रुप होगा। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि प्राथमिक स्कूल में 2 शिक्षक होते हैं। अब 2 शिक्षकों में अगर बात करें तो 8 ग्रेड कक्षा स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनको हम काम दे देंगे, वो अपने खुद के अनुसार काम करेंगे। इसके बाद में जो 2 हमारे ग्रुप बचे हुए हैं, जैसे ये कक्षा 3 और 4 का ग्रुप है और ये जो ग्रुप है कक्षा स्तर 2 का है, इन दोनों ग्रुपों में हम दोनों साथी कार्य करेंगे और इन छात्रों को कार्यपत्रक यानी कार्य पुस्तिका जो है उसके माध्यम से करवाएंगे। तो आज आपने देखा कि हम किस प्रकार से इस रेमेडिएशन प्रोग्राम के तहत समूह का निर्धारण कर चुके हैं। समूह का निर्धारण करने के लिए मैंने आपको बता दिया था, एंड लाइन जो है उसके द्वारा करेंगे हम इसी प्रकार से। और हम इन समूह की गतिविधियों के जो अध्ययन होंगे, गतिविधियों में क्या क्या काम हम कर सकते हैं, कैसे कैसे बच्चों को हम गतिविधि के द्वारा सिखा सकते हैं, इन सब की और जानकारी के लिए हम फिर से आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।